जब भी हम कोई स्विच ऑन करते हैं, एक पूरा का पूरा अनदेखा सिस्टम जाग जाता है। पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है जिससे हमारे बल्ब, फोन और टीवी सब रोशन हो जाते हैं? चलिए आज बिजली के इसी कमाल के सफर को समझते हैं। तो सवाल यही है, एक बटन दबाने से ठीक पहले आखिर होता क्या है? असल में लाइट जलने से बहुत बहुत पहले बिजली का ये सफर एक ऐसी जगह से शुरू होता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग कभी देख भी नहीं पाते। ये देखिए, ये है वो पूरा रोड मैप, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जिसे हम इलेक्ट्रिकल ग्रिड कहते हैं। पावर प्लांट से लेकर हमारे घर के स्विच तक हम इस जबरदस्त सफर के हर पड़ाव पर रुकेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो हमारा सफर शुरू होता है एकदम सोर्स से, लेकिन सवाल ये है कि बिजली बनती कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है। कमाल की बात तो ये है कि ये सिद्धांत जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, आज भी हमारे लगभग सभी पावर जनरेशन की बुनियाद है। आसान भाषा में कहें तो ये बस मूवमेंट को यानी मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में बदलने का एक जीनियस तरीका है। अब जरा उस सिंपल से सिद्धांत को इन बड़े बड़े पावर प्लांट्स के स्केल पर सोचिए। चाहे कोयला जलाकर भाप बनाई जाए, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो या फिर नदियों के बहाव की ताकत का, इन सब का मकसद सिर्फ एक ही होता है, एक बहुत बड़ी टरबाइन को घुमाना। और बस यही मूवमेंट उस डायनेमो सिद्धांत का इस्तेमाल करके बहुत भारी मात्रा में एनर्जी पैदा करती है। ठीक है, तो बिजली बन गई, लेकिन ये सीधे पावर प्लांट से हमारे घरों तक सफर नहीं कर सकती। नहीं, इसे एक बहुत लंबे सफर के लिए पहले तैयार करना पड़ता है। जब बिजली जनरेटर से निकलती है तो उसका वोल्टेज करीब 15,000 से 25,000 वोल्ट का होता है। ये काफी पावरफुल है, पर लंबी दूरी तक भेजने के लिहाज से ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। तो फिर बिजली को इतनी दूर तक बिना ज्यादा नुकसान के भेजें कैसे? जवाब है वोल्टेज को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाना। देखिए, जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, और करंट कम होने से तारों में गर्मी से होने वाला एनर्जी लॉस भी काफी घट जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक पतले पाइप से ज्यादा प्रेशर पर पानी भेजना। पानी कम बर्बाद होता है और तेजी से पहुंचता है। और ये काम करता है एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। पावर प्लांट में ही ये बिजली के प्रेशर यानी वोल्टेज को इतना बढ़ा देता है कि वो अपने लंबे सफर पर निकल सके। अब हमारी बिजली तैयार है इलेक्ट्रिक सुपर हाईवे पर जाने के लिए। ये वो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें हैं जो पूरे देश में एक जाल की तरह फैली हुई हैं। इस सुपर हाईवे पर वोल्टेज 5 लाख वोल्ट या उससे भी ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, 5 लाख। ये इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है कि बिजली सैकड़ों मील तक बहुत कम नुकसान के साथ ट्रैवल कर सकती है। चलिए वापस अपने रोड मैप पर आते हैं। ये जो बड़े बड़े टावर और मोटी मोटी तारें दिख रही हैं, यही हमारे ग्रिड की रीढ़ की हड्डी हैं। यही वो रास्ता है जो बिजली को पावर प्लांट से लेकर शहरों और कस्बों के बाहरी इलाकों तक पहुंचाता है। एक बार जब ये हाई वोल्टेज बिजली शहर के पास पहुंच जाती है, तो अब वक्त आता है इसे सुपर हाईवे से उतारकर लोकल सड़कों पर लाने का, यानी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार करने का। ये काम एक बार में नहीं होता। वोल्टेज को कई स्टेप्स में धीरे धीरे कम किया जाता है। हर सबस्टेशन एक ऑफ रैंप की तरह है। वो 5 लाख वोल्ट की बिजली को पहले 2,30,000 पर लाता है, फिर 69,000 पर, और आखिर में लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन उसे 12,000 वोल्ट तक ले आता है। तो अगर ट्रांसमिशन लाइनें सुपर हाईवे थीं, तो ये सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें हमारे शहर की मेन सड़कें और गलियां हैं। ये बिजली को ठीक उन मोहल्लों तक ले जाती हैं जहां उसकी ज़रूरत है। और अब हम आ गए हैं इस सफ़र के आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्से पर। बिजली को सड़क से हमारे घर के अंदर तक कैसे पहुंचाया जाता है? अपने मोहल्ले में बिजली के खंभों पर लगे वो सिलेंडर जैसे ट्रांसफॉर्मर या जमीन पर रखे हरे रंग के बक्से तो देखे ही होंगे। बस यही है वो आखिरी हीरो। ये 12,000 वोल्ट की बिजली को घरेलू इस्तेमाल के लायक 240 या 120 वोल्ट में बदलते हैं, और फिर एक सर्विस केबल के जरिए उसे हमारे घर तक पहुंचाते हैं। और सफर यहाँ आकर पूरा होता है हमारे घर के पैनल बोर्ड पर। ये हमारे घर का इलेक्ट्रिकल कमांड सेंटर है, जो ये पक्का करता है कि बिजली हर कमरे, हर आउटलेट और हर स्विच तक सुरक्षित तरीके से पहुंचे। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन करें तो उस कमाल के सफर के बारे में जरूर सोचेगा।
एक विशाल, पेचीदा और शानदार ढंग से डिज़ाइन किया गया सिस्टम जो एक दूर के पावर प्लांट से एक चिंगारी को हमारी उंगलियों तक पहुंचाता है। इसी ग्रिड ने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। अब सवाल ये है कि भविष्य में इसे कौन और कैसे बदलेगा।